नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। जहां एक और सभी राजनीतिक दल 2024 के फाइनल मैच के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, तो वहीं उससे पहले 5 सितंबर को एक मुकाबला उपचुनाव के रूप में है। 5 सितंबर को 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इन सभी सीटों पर 5 सितंबर को वोटिंग होगी, जबकि मतगणना 8 सितंबर को है। आज पश्चिमी बंगाल के धूपगुड़ी सीट, त्रिपुरा की धनपुर और बॉक्सनगर सीट, केरल में पुथुपल्ली सीट, यूपी की घोसी सीट, उत्तराखंड की बागेश्वर सीट और झारखंड की डुमरी सीट पर वोटिंग होनी है। इन 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को इंडिया गठबंधन के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके इतने दलों के साथ आने पर फिर इंडिया गठबंधन बनने के बाद ये किसी भी राज्य में पहला चुनाव है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि जीत कर अपना जलवा कायम रखे, तो वहीं गठबंधन दलों के लिए ये चुनाव एक अग्नि परीक्षा साबित होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस उपचुनाव में भी कई सीटें ऐसी हैं जहां की गैर बीजेपी पार्टियों ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है और किसी एक गैर बीजेपी नेता को समर्थन दिया है। पूरे देश में 5 सितंबर को 7 जगह विधानसभा के उपचुनाव है, जिसमें से उत्तर प्रदेश में घोसी का उपचुनाव भी है। मऊ जिले में की घोसी सीट पर इस बार बीजेपी की समाजवादी पार्टी दोनों के लिए प्रतिष्ठा के चुनाव बन गया है। और यूं तो बीजेपी चुनाव के दारा सिंह चौहान और सपा के सुधाकर सिंह के बीच है, लेकिन ये एनडीए बनाम इंडिया का एक अघोषित लिटमस टेस्ट भी है। घोसी में कुल 239 मतदान केंद्रों के 455 बूथों पर मतदान होगा। पूरे निर्वाचन क्षेत्र को 2 जोन और 27 सेक्टर में बांटा गया है। 2 जोनल और 27 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। मतदान से पहले सुधाकर सिंह के बेटे का ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो एक पुलिस के स्थानीय अधिकारी को जूता मारने की बात कह रहे हैं। सुधाकर सिंह और उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं समाजवादी पार्टी के सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। तो बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के नेताओं पर पैसा बांटने का आरोप लगाया है। बकायदा प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की है। फिलहाल घोसी का उपचुनाव कांटे के मुकाबले में तब्दील हो चुका है। दोनों पक्ष जीतने के दाव कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ सामाजिक और जातीय समीकरण पर टिका हुआ है। एक नजर घोसी में जातीय समीकरण पर डाल ले। जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा 95,000 मुस्लिम, 90,000 दलित, 50,000 राजभर, 50,000 चौहान, 30,000 बनिया, 19,000 निषाद, 15,000 क्षत्रिय और 15,000 कोयरी, 14,000 भूमिहार, 7,000 ब्राह्मण, 5,000 कुम्हार। मायावती इस चुनाव में पूरे तरीके से तटस्थ है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कैडर को यह निर्देश दिया गया है कि वो वोट ना देने जाए या फिर जाए तो नोटा दबाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।